Hi guys, Hi. and welcome to our first podcast of कहाँ कैमरा कहाँ है सिंग्स विद सिंह ब्रदर्स हरियाणा। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं पहला कि हमारे अभी हमने जो 1000 पुशअप्स इन 30 डेज चैलेंज खत्म किया, जो लॉक है ना वहाँ देखना, उसके बारे में। दूसरा हम बात करेंगे कि आईफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। अभी हमने रिसेंटली आईफोन लिया था, आईफोन 15 प्रो। तो मेरा एक दोस्त भी पूछ रहा था कि लेना चाहिए कि नहीं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसके बारे में। और तीसरा जो आपने आजकल सुना होगा, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक वीडियोस, इनके बारे में। तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो मैं विशाल से ही पूछता हूँ कि जो हमने 30 डेज चैलेंज रखा ऑफ 1000 पुशअप्स, वो कैसा रहा? तो मज़ा आया। तो इसमें एक्चुअली पॉइंट ये था हमारा कि हम कंटिन्यूस करें, कि जैसे जिम भी जाते हैं तो हम ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे होता है ना कि कोई एक्सरसाइज शोल्डर की है, कोई बाइसेप्स की है, कोई इसकी है। तो पुशअप एक्चुअली बहुत सॉलिड एक्सरसाइज है। जैसे पुशअप्स हो गया, सिटअप्स हो गया, रनिंग हो गई, ये एकदम सॉलिड एक्सरसाइज है। तो हमारा एम ये था कि हम इसके कम वो करें रिपीटिशंस, बट रेगुलरली। हाँ, और नॉर्मली पुशअप्स एक्सरसाइज भी ऐसी होती है कि लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट है पूरा। और बहुत सारे लोग पुशअप्स कर भी नहीं पाते, मतलब एक जनरल फिटनेस है जिसमें इवन 10 से 12 पुशअप्स मारना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, आजकल ऐसा हो गया है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसी से स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत में तो 12 पुशअप्स मारना ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत आसान है और सिर्फ इतने से करने से क्या होगा। लेकिन इम्पैक्ट जब पड़ता है, जब 12-12 के 2 सेट मतलब 24 पुशअप्स हर दिन मार रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, ट्रैवल कर रहे हो। जैसे हम अपनी नानी के गांव गए, हम अपनी मौसी के गांव गए, अलग अलग जगह गए। हमने कभी कभी रात में 11 बजे भी पुशअप्स मारा, सारा काम करके, खाना खा के। लेकिन सही बात ये थी कि कंसिस्टेंसी से पहले हमने 24 ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, फिर हम बीच में जब हमें लगा कि एक महीने में हमारे इतने होने चाहिए, तो हम 36 पे आ गए। हाँ, और फिर एक दिन तो हमने एक बार में, मतलब एक बार में नहीं, एक सेम डे में हमने 100 पुशअप्स की। हाँ। तो एक चीज जो उससे आती है वो है कंसिस्टेंसी, की कोई चीज करना और कोई चीज लगातार करने में काफी फर्क होता है। और रियलाइज करेंगे कि नॉर्मली आप अगर लॉन्ग टर्म तक कोई चीज कर पाते हो तो उसके ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा मतलब ऑब्वियसली फिजिकली इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इससे जो कंसिस्टेंसी आती है उससे हम दूसरी चीज कर सकते हैं। जो हमने, जैसे आप बताओ, जो हमने दूसरा चैलेंज स्टार्ट किया उसके बारे में। अभी जो हमने दूसरा स्टार्ट किया है वो है स्टमक के लिए, कि हम हम करना चाहते हैं एक महीने में 1500 ना, नहीं, 2000 ईच क्रंचेस करना चाहते हैं हम। तो हम कैसे करते हैं? जो क्रंचेस होते हैं, जैसे सपोज ग्राउंड पे लेट के, जैसा आपने वीडियोस में देखा होगा, जैसे मैं लेटा हूँ तो विशाल पैर रख लेता और ऐसे ऊपर आना है। इसके करने 2 सेट, तो ये हो जाएंगे 24। और फिर करने लेग रेजेस, उसके 2 सेट। सो एक मैं करता हूँ एक दिन में 48, विशाल करता है 48। तो इससे हमें 30 दिन में लगभग 2000 करने हैं, जो कि नॉर्मली अचीवेबल है, जो हम कर लेंगे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक टाइम बाद हमें बढ़ाने पड़ेंगे, 24 मतलब ज्यादा रेपिटेशंस करने पड़ेंगे। वो हम करेंगे जैसे हम आगे पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि आप कोई चीज मतलब छोटे से लो, स्टार्ट करो और फिर क्या कहते हैं, ग्रेजुअली उसे बढ़ाओ। और अभी हमारा प्लान ये है कि हम धीरे धीरे फिर में भी 1 फरवरी से जिम जाना भी शुरू करेंगे। तो फिर और धीरे धीरे फिटनेस को ले जाएंगे, ताकि इतना डिफिकल्ट भी ना हो और वो ट्रांजिशन लेवल करते करते हम वहां तक पहुंच जाएं। ऑलराइट, आई थिंक अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन ये है कि नहीं चलेगा, कि दूसरा टॉपिक है, उसमें ट्रांजिशन आ जाएगा कि क्या आपको एक आईफोन लेना चाहिए कि नहीं। तो आई थिंक सबसे पहले इसका जवाब मैं ही देता हूं, क्योंकि अभी विशाल और सौरभ, ये वीडियो आईफोन से ही शूट हो रहा है। ये वीडियो भी आईफोन से ही शूट हो रहा है, 15 प्रो मैक्स और टाइटेनियम ब्लैक 256 GB, इको फ्रेंडली, नो कार्बन एमिशंस।
तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कॉस्ट की। अगर आप देखोगे एक आईफोन 15 प्रो फॉर एग्जांपल एप्पल की वेबसाइट पे 1,34,000 समथिंग है। उसके बाद इसका चार्जर आता है, क्योंकि आपको पता है एप्पल ने चार्जर देना भी बंद कर दिया है, तो उसका कॉस्ट आता है। प्लस अभी हमारा रिसेंटली ऐसे हुआ था, जो हमारे पास मैकबुक था उसकी स्क्रीन थोड़ी सी बॉटम राइट से खराब हो गई थी, और वो एक दिन मैं उसको चार्ज पे लगा के कोई वीडियो देख रहा था, उसकी स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गई और उसका खर्चा हमारा लगभग आया 50,000। और अगर हमारे पास एप्पल केयर होता तो उसका खर्चा कुछ आता लगभग 2,500, 10,000, 9,500 आता प्लस सर्विस चार्ज। हाँ, मतलब लगभग 10,000 के करीब उसमें वो हो जाता। तो इसीलिए एप्पल के जो प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो तो उनका रिपेयर भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए आपने देखा होगा अगर किसी की स्क्रीन टूट जाती है आईफोन की तो रिपेयर नहीं कराते, क्योंकि एक आईफोन 15 प्रो की स्क्रीन रिपेयर ही 30-40,000 की पड़ती है। इस तरह से आईफोन का प्राइस इसलिए और बढ़ गया क्योंकि हमें उसके साथ वो भी लेना पड़ा। हाँ, एप्पल केयर भी लेना पड़ा, तो टोटल आप लगा लो 134 प्लस 21,000 हो गए 155। उसके बाद उसका चार्जर 2-3 हजार का, और फिर इसका एक अच्छा कवर लोगे 2,000 का, जैसे हमने लिया है। फिर इसमें इसका कवर लेना है, स्क्रीन गार्ड लेना है, तो लगभग इवन 160 स्क्रीन का। गार्ड भी हमने इसके स्टोर से लगवाया है। हाँ, तो वो भी कुछ ज्यादा महंगा पड़ा, तो लगभग 1,60,000 का पड़ा। अब 1,60,000 बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है एक फोन के लिए। मतलब आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी बोल लो, पहले तो अगर लेना है, सोच भी रहे हो, तो पहले तो चाहिए इसके लिए बजट, फिर नेक्स्ट चीजें आती हैं। जैसे बहुत सारे लोग ईएमआई पे भी ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि 1,60,000 का फोन लेना, मतलब 1,60,000 में एक 20,000 का बहुत अच्छा फोन ले सकते हो, और बाकी ईएमआई पे लेना भी गलत नहीं है अगर वो उससे कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हाँ, ये सही है। अगर जैसे किन लोगों को लेना चाहिए, पहली बात तो वो, एक तो एक्सेप्शनल क्राइटेरिया आ गया कि आपके पास बहुत पैसा है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो 15 प्रो मैक्स विद 1 TB ये सब ले लो। दूसरा ये है कि अगर आपका करियर ही ऐसा है या आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, और उसमें भी मैं ये बोलूंगा कि सपोज डिपेंड करता है कि अब आपका जॉब क्या है, कैसे हो, आपकी ऑब्वियसली मंथली इनकम वगैरह क्या है। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो सपोज, तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपके पास इनिशियली जो कैमरा है उसी से स्टार्ट करो, जो फोन है, क्योंकि उससे आईफोन वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुअली अगर उसके जो फिर पैसे आप अर्न कर लेते हो ब्लॉगिंग से, क्योंकि वो एक मोटिवेशन भी होगा कि हाँ आईफोन ब्लॉगिंग से पैसा है, अब मेरे वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो लेकिन ये सोचना कि अगर मैं सिर्फ आईफोन से ही शूट करूंगा तभी अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग आपकी क्रिएटिविटी पे ही डिपेंड करती है। हमारे पास जब सैमसंग था हमने तभी भी शूट किया था। हमारे पास जब मैं हमारा एक और चैनल है जिसमें मैं पॉडकास्ट करता हूँ, उसमें जो लैपटॉप का कैमरा है उससे हम शूट करते थे, क्योंकि शूट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैमरे से एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कैमरा नहीं होगा तो आप बिल्कुल करो ही मत। और अगर आईफोन भी ले लोगे तो भी मतलब वीडियो वगैरह तो हमें खुद ही बनाना है। हाँ। मतलब शूट वगैरह तो वो हमें एफर्ट तो खुद ही डालना है। तो आइडिया ये है कि पहले जो भी है उससे प्रैक्टिस लगा लो, ताकि जैसे ही आईफोन लो तो तुम ऐसे फास्ट प्रोड्यूस करने लगो। हाँ, क्योंकि मेन यूज जो आईफोन का वो है कि इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर आप किसी चीज की एक बार ये बता देते हैं कि इसके टॉप फीचर्स क्या हैं। हाँ, क्या है? पहला तो हो गया कैमरे का, हाँ, कि कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर इससे शूट करोगे तो लिटरली ऐसे मूवी भी बना सकते हो, इतना अच्छा कैमरा। हाँ, तो नॉट इसमें हम सिर्फ बैक का नहीं, अभी हम फ्रंट कैमरे से शूट कर रहे हैं और फ्रंट कैमरा भी इतना ज्यादा अच्छा है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं, जैसे मैं जब अपना वो रिकॉर्ड करता था, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट, तो जो जूम कॉल पे रिकॉर्ड करते हैं तो फोन से कभी नहीं करता था। ऐसा लगता था फोन से करेंगे तो मतलब शायद क्वालिटी इतनी सही नहीं है, लैपटॉप के कैमरे से ही करते हैं। लेकिन अभी मैंने आज एक कॉल लिया था, वो जूम पे ही लिया और उसमें काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी थी फोन से। हाँ, फोन से ही, आईफोन से। हाँ। आईफोन के कैमरे से। प्लस आपने देखा होगा कि जो हमारे ब्लॉग्स भी आ रहे हैं वो 4K में आते हैं। तो अभी एक चीज अच्छी क्या होगी, मैंने पूरा जो व्लॉग शूट किया वो इस फोन पे हमने किया। उसके बाद जो एडिट है, फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है वो भी इसमें डाल रखा है, वो इसमें हो जाता है। और उसके बाद एडिटिंग होके डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। क्योंकि आज मैंने एक और चीज ट्राई की थी कि मैंने सारे वीडियो लिए, मैंने अपने लेनोवो के लैपटॉप में डाले, लेकिन क्योंकि वीडियो की इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी है तो लैपटॉप में फिल्मोरा हैंग हो रहा था। लेकिन फोन में 4K HD वीडियोस वो आराम से एक्सपोर्ट कर देता है और डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर देता है। तो इसमें
पहला फीचर तो हो गया कैमरा की शूट हाई क्वालिटी, दूसरा हो गया कि फोन में एडिटिंग, हाँ, फोन में एडिटिंग वगैरह भी हो जाती है। जो फिल्म हो रहा है प्रॉपरली, है ना। हाँ मतलब कितने सारे जो ब्लॉग वीडियो हैं उससे डाले हैं। राइट, हाँ। तो अब जैसे ये हो गया कि अब ऐसा नहीं है कि दो जैसे फीचर हो पहले गए। होता था कि हम फोन से शूट करते थे, फिर उसको वायर लगा के उसे लैपटॉप में डालते थे, उसके बाद उसे एडिट करते थे, तो उसमें क्या है ना, वो फ्रिक्शन बहुत आ जाता था बीच में। लेकिन अभी फिलहाल आईफोन में वो नहीं है। दूसरा एक अच्छा फीचर ये है कि जो आईफोन का एप्पल का इकोसिस्टम है, जैसे सपोज मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और इसका एक फीचर होता है हैंड ऑफ, और मेरा हैंड ऑफ मैंने एक्टिवेट कर रखा है, तो अगर मेरे फोन, और मेरा फोन दूर भी रखा है, मेरे लैपटॉप पे कॉल आएगा तो मैं लैपटॉप से ही कॉल उठा सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छा मतलब फीचर फोन है। का कॉल लैपटॉप पे आ जाता है। हाँ, फोन का कॉल लैपटॉप पे आ जाता है। प्लस सपोज फोन में मैं कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, हाँ। तो सेम डॉक्यूमेंट मुझे आई क्लाउड पे भी दिख तो जाएगी। मतलब ये तीसरा फीचर हो गया कि कॉल तुम लैपटॉप से उठा सकते हो। हाँ, मतलब वो जो है क्या कहते हैं, इनका इकोसिस्टम बहुत हाँ। अच्छा है। चौथा, उसके बाद मैं कहूंगा जो इवन इन जनरल जो एक्सपीरियंस है, जैसे आईफोन के अंदर जो एप्स भी हैं, एक ऐप है जिसमें आप पियानो प्ले करते हो, म्यूजिक बना, वो एज गुड एज पियानो प्ले करने के ही बराबर है। वो ऐसे नहीं कोई मतलब टाइम एंड्रॉइड में ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सिर्फ ऐसे मतलब दिखाने के लिए बच्चों वाली ऐप है, लेकिन इसमें जब उसे यूज करते हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स भी है, मतलब जैसे जैसे टच करते जाओगे उसका एकदम रेस्पॉन्स, और गिटार बजाने की भी इसमें ऐप है, वो मतलब एकदम कोई उससे सही में सीख सकता है, ऐसी है। हाँ, तो ऑब्वियसली अगर आप एक जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस पर्सन हो, मतलब आपकी मैं बोलूँगा इनकम काफ़ी अच्छी है, मोर देन डिसेंट है, तो आप नॉर्मली ये ले सकते हो। लेकिन अभी जो ट्रेंड है कि स्टूडेंट्स ले रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ले रहे हैं, जो ने अर्न करना भी स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए मैं बोलूँगा ये नहीं है। क्योंकि एक तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक फ़ोन के लिए पैसा वेस्ट ही है। अगर वो उनको इससे लेना है तो उन्हें इसे अर्न करना चाहिए एक तरह से। हाँ, कि सपोज अगर वो इसको ले रहे हैं तो इससे एक्चुअली कुछ काम कर रहे हैं। जैसे हमने अभी ये जाके फोन लिया, लेकिन हम इससे प्रॉपर हर दिन ब्लॉग बना रहे हैं, इसमें पूरी एडिटिंग करते हैं। बाकी उसके अलावा सिर्फ रील नहीं चलाते हैं, इस पर रील चलाने के लिए फोन नहीं है। उसके लिए फिर अगर तुम्हें देखना है तो वो बाकी नॉर्मल सैमसंग वाला फोन ही चाहिए। खैर रील तो किसी भी फोन में नहीं चलानी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोर फीचर्स यूज करना है तो ही आईफोन का मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग वर्क का पर्पस होना चाहिए। और इसमें वैसे कुछ कूल फीचर्स भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे व्हाट्सएप में इसमें गेस्चर फीचर्स हैं कि अगर आप ऐसे हार्ट बनाओगे तो स्क्रीन में सही में हार्ट आ जाएगा, थम्स अप करोगे तो थम्स अप आ जाएगा। और अगर आप इसको चार्ज पे लगा के आईफोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दोगे तो इसमें वो आ जाएगा कैलेंडर, और फोटो स्क्रॉल करने लग जाएगा। कैलेंडर अपने आप खुलने लग जाता है। हाँ, तो वो फीचर्स। और एक और इसमें क्या है कि जैसे इसको रख दिया है और व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, अगर हम इसकी तरफ देख रहे हैं, मतलब जिसका फोन है, तो वो अपने आप मैसेज दिखा देगा क्योंकि वो फेस अनलॉक कर हाँ, वो डिटेक्ट कर लेता है। बट अगर जिसका फोन है वो वहां पे नहीं है तो वो व्हाट्सएप को मैसेज नहीं दिखाएगा। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना यूज देखो। सिर्फ लेने के लिए आईफोन, दूसरों को दिखाने के लिए लेना है तो भी तब लो जब आपके पास काफी अच्छा पैसा है। अगर नहीं है तो फिर दिखाने का कोई मतलब नहीं। आप क्या कहते हैं, बेसिक फोन से भी वो चीजें कर सकते हो, उससे चीजों पर काम करो, पैसा कमाओ और फिर इस फोन के लिए जाओ। क्योंकि अभी भी 1,60,000 1.5 लाख का फोन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि एवरेज इंडियन के हिसाब से। क्योंकि अगर इसमें कुछ खराब हो जाए, ये हो जाए तो काफी नुकसान हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है 1 मिनट गैप देके यहां से कट कर सकते हैं ना। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, और हमारा तीसरा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, जिसका अभी बहुत आपने देखा होगा, चैट जीपीटी आने के बाद बहुत ज्यादा ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है कि क्या एआई आएगा, एआई जॉब ले जाएगा, क्या एआई स्किल्स हमें सीखनी चाहिए, और एक्चुअली एआई है क्या, जेनरेटिव एआई है क्या। तो इसका जैसे फिल्मोरा भी हम टूल यूज करते हैं, उसमें एक जेनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आता है। इवन लिंक्डइन में, अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम होगा तो ये फीचर दिखाई देगा, एक रीराइट विद एआई करके ऑप्शन आने लग गया है। हाँ। तो जो जेनरेटिव एआई है वो बहुत ही ज्यादा आने लग गया है, और
आसान भाषा में जनरेटिव एआई का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पिक्चर जनरेट करनी है, और मैं इस वीडियो में वो जनरेटिव एआई की पिक्चर डाल भी दूंगा कि एक शेर है जो टाई पहन के एक ऑफिस में बैठा है और उसके आगे एक लैपटॉप है। सपोज ये मैंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया चैट जीपीटी को, तो वह एग्जैक्टली यही इमेज क्रिएट कर देगा। और सेम अडोबी फोटोशॉप करने लग गया है, उन्हें जनरेटिव एआई ला दिया। हाँ। और आप इसकी इंपॉर्टेंस अभी इतना ज्यादा एआई आ गया है तो हम समझ नहीं रहे, लेकिन आप ये देखो कि अगर एआई हम हटा दें तो ये पिक्चर जनरेट करना कि एक शेर विद टाई, ये सिर्फ एक मतलब ग्राफिक डिजाइनर कर पाएगा, अच्छी लगने वाली एक इमेज। वो भी एकदम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे, इतने उसे भी graphics काफी लगे। टाइम लगेगा क्योंकि वो प्रॉपर दिखे, वो टाइडी हो, क्लीन, मतलब ऐसे एकदम काफी मतलब आर्टिस्टिक लगे, उसके लिए टाइम लगेगा। हाँ, और जैसे मैंने अभी आज एक इंटरव्यू दिया था अपने ही कॉलेज को कि एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में इसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, तो जैसे मेरा एक लिंक्डइन पे पेज है पेगा विद जीआरबी, जिसमें मैं पेगा टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। तो मुझे सपोज कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, वो कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है जैसे सपोज व्हाट इज अ डेटाबेस, है ना, डेटाबेस क्या है। तो अब जिसको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल कंप्लीटली न्यू है, तो मैं ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ जनरेटिव एआई को कि मुझे पहले ऐसे समझाओ एज इफ आई एम अ 4-year-old स्टूडेंट, उसके बाद मुझे ऐसे बताओ जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, और मुझे रियल लाइफ एग्जांपल दो। और चैट जीपीटी डिट्टो वैसा ही कंटेंट क्रिएट कर देता है कि अच्छा डेटाबेस समझना है, डेटाबेस का मतलब जैसे हमारा घर है, हम उस घर में कहीं एक जगह पे चीजें स्टोर करते हैं, पर जब भी हमें वो चीजें चाहिए होती है हम वहां से जाके वो चीजें लेकर आते हैं, जैसे कोई अलमीरा हो गई, कबर्ड हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में, जहां हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और जब भी कोई यूजर वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है तो सिस्टम डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन लेकर आता है। प्लस उसके बाद चैट जीपीटी सेम इमेज भी जनरेट कर देता है। तो इससे मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है इवन, और जो लोग सीख रहे हैं उनका काम आसान हो गया है विद द कमिंग ऑफ चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई जैसी टेक्नोलॉजी। और इससे मतलब जैसे हम भी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करते हैं, जैसे मतलब हम कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा पूरा काम कर देता है, लेकिन ये बहुत सारी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मतलब लाइक लेट्स से कि मैं कोई कोडिंग का काम कर रहा हूँ, मैं कहीं स्टक हो गया, तो ये ऑफ कोर्स पूरा काम नहीं कर पाएगा, मुझे बहुत डिटेल में थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, और ये मुझे सही डायरेक्शन दे देगा। और जो अभी चैट जीपीटी 4 आ गया है उससे हम ये भी बोल सकते हैं कि गूगल पे सर्च करो, मतलब हमें डायरेक्ट आंसर मत दो, हमें गूगल पे सर्च करके दो कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स अराउंड दिस या ये वगैरह, और वो सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब इसमें भी हमें बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है, बट जो टाइम है काफ़ी मतलब एक दो घंटे सेव हो जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ये है, एक यूज केस मैंने पढ़ा था कि एक बार डॉक्टर्स कुछ मतलब ऑपरेट कर रहे थे एक पेशेंट के ऊपर, और उनको सिम्टम्स समझ में नहीं आ रहे थे कि डायग्नोस कैसे करें कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो अब नॉर्मली डॉक्टर्स ने क्या करा कि बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स आए कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या हो सकता है, फिर भी बहुत मुश्किल था। लेकिन ये इनपुट जब एआई को दिया गया कि दीज आर द सिम्टम्स शोन, तो एआई ने डेटाबेस में सर्च करके मल्टीपल जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड थे ये फाइंड आउट कर लिया कि एग्जैक्टली क्या वो बीमारी थी, और उसके बाद डॉक्टर्स ने उस पर ऑपरेट करना शुरू किया। एक और एग्जांपल ये था कि जैसे एक जगह राइट हुआ था, और जो सीसीटीवी कैमरा थे एफबीआई को उसमें से अब लास्ट 48 आवर्स की फुटेज में से मैच करना था कि एग्जैक्टली उस आवर पे कौन आया था। तो उन्होंने ये इनपुट एआई को दिया था, और एआई ने एग्जैक्टली उस टाइम उस लोकेशन पे ये लोग सस्पेक्ट थे वो बता दिया था। तो जो घंटों लगते हैं एफबीआई को ये करने में, फुटेज को देखना पड़ता है। हाँ, पूरी फुटेज देख के जान के वो एआई ने काम ऑब्वियसली कुछ मिनट्स में ही कर दिया। तो ये इसका एक बहुत सही एग्जाम्पल है, जो कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है। लेकिन इसी के साथ साथ एआई बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, जैसा इलॉन मस्क ने बताया। डीप फेक, जैसे डीप फेक वीडियोस सर्कुलेट हो जाते हैं बहुत सारे, जिसमें आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे नितिन कामत का एक डीप फेक वीडियो आया था, मैं इसमें डाल दूंगा पॉडकास्ट में। और फिर मतलब नॉर्मली क्या होता है कि इसके लिए काफी सीरियस पनिशमेंट भी होती है कि कोई दूसरे सेलिब्रिटीज के डीप फेक वीडियोस डाल देते हैं। हाँ, जैसे रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो आया था, वो बहुत
वायरल हुआ था, जो एक बहुत ज्यादा मेजर थ्रेट है। हाँ, मतलब किसी और के प्रोफाइल का वीडियो लिया और उस पे उसका फोटो डाल दिया, तो अभी फिर वो पर्सन अरेस्ट हो गया। तो मतलब इससे ऐसी चीजें भी की जा सकती हैं और मिसगाइड किया जा सकता है लोगों को। और कुछ फन चीजें भी होती हैं, जैसे कोई इमेज है तो वो उसको मूविंग बना देता है कि जैसे उसकी आईज हिल रही हो, फेस हिल रहा हो। हाँ, तो वही है। लेकिन कहने का कोर कंक्लूजन यही है कि ये टेक्नोलॉजी एआई है जो आ गई है। जैसे जब यूट्यूब का रेवोल्यूशन आया, इंस्टाग्राम रील्स आई, तो बहुत लोगों ने ये चीज सीखी, व्लॉग्स बनाए, रील बनाई और इसमें करियर बना लिया, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी। इसी तरह से एआई भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। तो और जैसे कि एक फेमस सेइंग है दैट एआई विल नॉट टेक योर जॉब, द पर्सन हु नोज एआई बेटर देन यू डेफिनेटली विल। तो इसीलिए आप भी एआई टेक्नोलॉजी सीखिए, अब जिस भी डोमेन में हो, फर्क नहीं पड़ता, और ताकि वो आपको एज अ प्रोफेशनल इंप्रूव करे और आपके बेटर प्रॉस्पेक्ट। एआई सीखना मतलब ये है कि एटलीस्ट चैट जीपीटी वगैरह जो टूल है उन्हें यूज करना सीखना। एग्जैक्टली। ओके, सो इसके साथ हम अपना पहला पॉडकास्ट एपिसोड 1 यहीं खत्म करते हैं। और आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, क्योंकि हमारा प्लान है कि मल्टीपल जगह पे आएगा, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, सो डू गिव अस योर फीडबैक, और हम उसके साथ ही इसको एआई मॉडल की तरह विद टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट्स में अपने ओपिनियन भी बता देना। चलो, ओके, बाय।